अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज है और आप लोग देख रहे हैं हेल्पफुल स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे मॉडल वर्ब के बारे में, जो कि शैल और शुड हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बराबर वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बात करते हैं शैल की। शैल भी जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल वर्ब है, जो कि सेंटेंसेस में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे व्हेन समथिंग हैपनिंग इन फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई काम हम कर रहे होते हैं तब भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल ऑब्लिगेशन के लिए, थ्रेट के लिए, ऑफ़र के लिए, एडवाइस सजेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शैल इस्तेमाल करेंगे। इसको हम मज़ीद एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आई शैल वेट फॉर यू एट द हॉस्पिटल, मैं तुम्हारा हॉस्पिटल में इंतज़ार करूँगा। फ्यूचर टाइम यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, वो फ्यूचर में इंतज़ार कर रहा होगा उसका हॉस्पिटल में। आई शैल ईट लंच बिफोर लंच टाइम इज़ ओवर, मैं लंच कर लेता हूँ उससे पहले कि लंच टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लंच टाइम ख़त्म होने से पहले मैं लंच कर लूँगा। द ऑफिस शैल बी क्लोज्ड एट 7 PM। अब यहाँ पे क्या एक कमांड है, यानी कि ऑफिस जो है, जब हम किसी ऐसे फॉर्मल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑफिस जो है वो 7 बजे बंद हो जाएगा। सी साइड शैल बी क्लोज्ड ड्यू टू क्रिटिकल वेदर कंडीशंस, जो सी साइड है वो ख़राब मौसम की कंडीशन की वजह से बंद है, ठीक है, या बंद हो जाएगा, जो भी, यानी कि वेदर अगर इस तरह का चल रहा होगा जिससे नुकसान का ख़दशा होगा तो गवर्नमेंट ने ऐसे देखा कि सी साइड जो है वो बंद कर देती है। ठीक, तो अगर हम किसी कमांड की बात करें जो कि ज़रूरी है उस पर अमल करना, तो हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। दैन बारी आती है थ्रेट की। आई शैल टेल द पुलिस अबाउट योर क्राइम, मैं पुलिस को तुम्हारे जुर्म के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? थ्रेट दिया जा रहा है। किसको? क्रिमिनल को दिया जा रहा है कि भाई मैं तुम्हारा जो क्राइम है, जो जुर्म है, वो मैं पुलिस को बता दूँगा। देन सेकंड एग्जांपल, टीचर शैल गिव स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स, टीचर को जो है वो बच्चों को बहुत सख्त पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है, या पनिशमेंट देंगी। बच्चों ने कोई शरारत की होगी जिस पे उन्हें ये कहा जा रहा है भाई कि जो थ्रेट दिया जा रहा है, टीचर शैल गिव स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स। देन एम्प्लॉयज़ शैल सर्व द नोटिस पीरियड फॉर 1 month बिफोर लीविंग द कंपनी। अब यहाँ पे भी फॉर्मल ऑब्लिगेशन जो है वो आ जाती है। यहाँ पे क्या कहना है भाई, एम्प्लॉय जब भी कंपनी को छोड़ के जाएगा तो पहले वो 1 month का नोटिस पीरियड सर्व करेगा, यानी 1 month से पहले वो कंपनी को लीव नहीं कर सकता। देन कैंडिडेट्स शैल सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू गेट इनरोल्ड इन एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन में इनरोल होने के लिए तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों में आपको क्या नज़र आ रहा है? फॉर्मल ऑब्लिगेशन नज़र आ रही है। ठीक है, अगर हम फॉर्मल ऑब्लिगेशन के बाद किसी कमांड की बात करें तब भी हम शैल का ही इस्तेमाल करेंगे। शैल आई ड्रॉप यू होम, ऑफ़र, ठीक है, यहाँ पे ऑफ़र की जा रही है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। शैल वी गो फॉर मूवीज़, क्या हम मूवीज़ देखने के लिए चलेंगे। अच्छा, शैल जो है वो बेसिकली फॉर्मल यूज़ होता है, ठीक है, और इनफॉर्मल के लिए हम विल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है सजेशन की अगर हम बात करें, शैल आई बाय चिकन टू कुक इन डिनर, तो यहाँ पे क्या है, सजेशन जो है वो मांगा जा रहा है कि भाई क्या मैं रात के खाने के लिए चिकन बना लूँ। वी शैल स्टडी फ्रॉम दिस बुक टू गेट गुड मार्क्स, हमें इस बुक से पढ़ना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए।
ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये शेल जो है समझ में आ गया होगा और हम इसको सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे जो है वो शुड की तरफ चलते हैं। बात करते हैं शुड के हवाले से। शुड इज़ अ मॉडल वर्ब विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी एंड सजेशंस। इसका मतलब ये है कि जो शुड है वो भी एक मॉडल वर्ब की तरह ही यूज़ होता है सेंटेंस में, जिसमें मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी या सजेशंस को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको मज़ीद एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो शुड है वो शेल की पास्ट फॉर्म है, और अगर हम पास की बात कर रहे हैं तो हम जो है शेल की जगह शुड इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई शुड नॉट फाइट विद देम, मुझे उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड बी मोर केयरफुल विद योर वर्ड्स, तुम्हें अपने लफ्ज़ों के साथ तुम्हें अपने लफ्ज़ों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि तुम जो भी बात कर रहे हो तुम्हें सोच समझ के करनी चाहिए। देन स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर, मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि अगर हम किसी मॉरल ऑब्लिगेशन का ज़िक्र कर रहे हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें अपने टीचर्स की इज़्ज़त करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को अपने टीचर की इज़्ज़त करनी चाहिए। दे शुड ऑलवेज़ स्पीक द ट्रुथ, यहाँ पे ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। उन्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। शी शुड बी हेयर एट 2 PM। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का ज़िक्र है, यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब कि किसी भी चीज़ का चांस होना कि वो हो सकती है या नहीं हो सकती। शी शुड बी हेयर एट 2 PM, यानी कि उसको यहाँ 2 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था। मदर शुड बी रेस्टिंग इन हर रूम, वालदा जो है वो अपने कमरे में आराम कर रही होंगी। अब यहाँ पे सजेशन आ जाता है। सजेशन यानी किसी को मशवरा देना के लिए, यानी हम शुड यूज़ कर रहे होते हैं। यू शुड वॉच दिस मूवी, इट्स रियली गुड। अब यहाँ पे एक दो दूसरे दोस्त को सजेशन दे रहा है कि भाई तुम ये मूवी ज़रूर देखना, ये बहुत अच्छी है। देन अगला सजेशन है यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स इंस्टेड मीट। अब यहाँ पे भी जो है वो किसी को मशवरा दिया जा रहा है कि भाई तुम गोश्त से ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाया करो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जो शुड है जो शुड की जितनी भी एग्जांपल्स हैं समझ में आ गई होंगी, शुड का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं अगली वीडियो में आप लोगों से जो है मुखातिब हूँ।